गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो गई और सुबह के बज रहे हैं 5 और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है टूवर्ड्स बरसाना, राधा रानी जी के पास। तो अब वहाँ आज एक्चुअली स्पेशली लठमार होली है इत्तेफाक से, जो मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था। तो अब वहीं जा रहे हैं और 1 घंटे का रास्ता बता रहा है, ETA शो कर रहा है 553 का, 41 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो कैसा लग रहा है सुबह सुबह वहाँ जाकर? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सुबह के 5 बज रहे हैं, हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके, निकल गए। तो मेरे को लगता है 1 घंटे के आसपास लगेगा पहुँचने में। तो देखते हैं वहाँ चल के कैसा क्या रहता है, बट एक्साइटेड है। लठमार होली कैसी रहती है, क्या है, कभी देखी नहीं है जीवन में, फर्स्ट टाइम है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस अच्छा है। तो देखते हैं, निकलते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर आपको वहाँ के नज़ारों से रूबरू कराते हैं। मेरे ख्याल से मैप तो यही दिखा रहा है यार, बरसाना ग्राउंड। मैप तो यही है, देख लिया। क्योंकि एक्चुअली डायरेक्ट चल रहा है ना, और मतलब रोड स्ट्रेट चला जा रहा है, बट वो उसमें दिखा तो यही रहा है। और ट्रैफिक बहुत ही ना के बराबर है। बट वो वाले रोड पे अपन जब अंदर जाएंगे ना, बरसाना के लिए टर्न लेंगे, वहाँ से ट्रैफिक मिलेगा। जो रोड मेन हाईवे से अंदर की तरफ कट लिया है, वो रोड भी अंदर इतना लाजवाब बना हुआ है। मतलब एक सिंगल कहीं पे भी जो है ना ब्रेकर ना कुछ है, और कहीं भी कोई पैच वर्क नहीं है, एकदम प्रॉपर मतलब रोड बना हुआ है। और अगर यहाँ की इस जगह पे अगर अपन पहुँचे आए चल रहे हैं मतलब, तो इतनी ज़बरदस्त वाइब है यहाँ की। मतलब सब कुछ मतलब ऐसे भक्तिमय, और ऐसे सब कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे सब पॉजिटिव हो गया हो। बहुत ही प्यारी वाइब है यहाँ की। और सुबह सुबह एक्चुअली जो हम निकले हैं, तो बस हम यही चाहे मांग करेंगे राधा रानी से कि हमारी मनोकामना पूरी हो, कि हम उनके दर्शन कर पाएँ। क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ही क्राउड और बहुत रश रहने वाला है। तो पहुँचते हैं आगे और फिर आपको बताते हैं कि कैसा है आगे। और क्योंकि ये भी था कि एक्चुअली है ना, गाड़ी की मतलब हमको पार्किंग शायद थोड़ा दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वापस जब निकलना है तो आज क्राउड बहुत है। तो देखते हैं अब कैसा होता है, वैसा आगे आपको अपडेट करेंगे। तो गाड़ी हमने अपनी फ़िलहाल यहाँ पार्क करी है, और हो गया हमें आधा घंटा से ऊपर हो गया है निकले हुए। और गाड़ी हमने यहाँ रोकी है कि चलो चाय वगैरह पी ले। और क्योंकि अब यहाँ का डिस्टेंस खाली यहाँ से 2-3 किलोमीटर का ही ऑलमोस्ट बचा हुआ है, तो हमने कहा चलो एक बार चाय ले लेते हैं यहाँ से एंड फिर निकलते हैं। और अभी तो आप देखोगे तो पूरा अंधेरा ही है, लेकिन हाँ, सुबह सुबह का निकलना एक थोड़ा ये रहेगा कि समय से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बाकी कैसा वहाँ रहता है तो वहाँ आपको आगे अपडेट करते हैं। और रास्ते में ठीक है, पता है कि आपको ई-रिक्शा वगैरह भी जहाँ पार्किंग में गाड़ी लगेगी, वहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का वॉकेबल डिस्टेंस है, तो वहाँ से ई-रिक्शा वगैरह भी मिल जाएंगे। तो देखते हैं, जैसा भी होगा वैसा आपको आगे बताएंगे। क्योंकि अभी तो सुन ही रहे हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे खुद आई विटनेस करेंगे तो पता पड़ेगा चीज़ें कैसी क्या। बाकी दुकान शॉप्स वगैरह सब चालू हो जाती है। सो बरसाना तो पहुँच गए हैं। अब यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो करीब 1-1.5 किलोमीटर है। और ये सामने जो आप ये देख रहे हो, ये पार्किंग हमने इधर ही अंदर लगाई है। और पार्किंग के चार्जेस ये लोग ऑलमोस्ट मतलब बोलते हैं 400-500 रुपये से, फिर वो 300 रुपये तक लिया उन्होंने। और 3 घंटे की पार्किंग के 100 रुपये। अब हमने कहा हमको ऑलमोस्ट 3-4 बज जाएगा आते आते, तो फिर उन्होंने 300 रुपये लिया हमसे। सो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऑलमोस्ट मंदिर तक आई गए। और ऑलमोस्ट मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए हैं। और फाइनली जो मंदिर के मेन दर्शन है तो वो यहीं है। तो हम बस नज़दीक ही हैं, और सुबह के बज रहे हैं 6:30, और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी बता रहे हैं कि ऐसी कोई विशेष भीड़ नहीं है, कि मंदिर के दर्शन बहुत ही आराम से हो जाएंगे हम लोग के दोनों के। और फिर जिस स्पेशल होली का हमको इंतज़ार है, उसका भी मज़ा उठाएंगे।
और वो भी आपको दिखाएंगे वैसा। और अभी तो फ़िलहाल हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं अंदर, राधा रानी के दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो एक और पड़ाव पे आगे राधा रानी के दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं मान मंदिर। जो विशेषता है वो देखते हैं अंदर कैसे क्या है। और सुबह का बड़ा वाइब्रेंट माहौल है और बड़ी अच्छी वाइब्स है। और वाकई में एक बार मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप वृंदावन और मथुरा की यात्रा पे आते हैं तो बरसाना को अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ही माना जाता है कि आपकी ये पूरी यात्रा अगर बरसाना आप नहीं आते हैं तो वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। ऐसी मान्यता है। जो अभी मैं यहाँ से आया जहाँ ये लोटा आप देख रहे हैं क्या रखा है, इस जगह पे अगर आप उसको थोड़ा रगड़ेंगे उस जगह को और स्मेल करेंगे तो माखन की खुशबू आती है इस जगह से। कृष्ण भगवान जी जैसे ये पर्वत जो है ये आप देखेंगे तो ये काला है, तो वो जो है सामने वो गोरा है। तो आप ये देखेंगे तो ये फ़र्क है। और राधा रानी के साथ कृष्ण भगवान जी, क्योंकि ये जो सक्रिय गली है, इसी सक्रिय गली से वो भागते थे। और यहाँ पे इस जगह पे कृष्ण भगवान जी के पैरों के निशान भी, अगर आप ये देखेंगे, अब कितना मैं जूम तो कर रहा हूँ लेकिन अब इसमें कितना क्लियर हो रहा है, ये है पूरा। तो चीज़ें ऐसी हैं बिल्कुल जो उस समय की प्राचीन चीज़ें हैं, वो देखने लायक है बड़ी। ये एक और जगह है मानगढ़ बोलते हैं और ये मतलब मान मंदिर है। तो इसकी स्टोरी ये है कि राधा रानी जी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी से रूठ के बैठी थी यहाँ पे। तो कृष्ण भगवान जी इसी जगह पे उनको मनाने के लिए आए थे। ये वीडियो में आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे डिटेल पूरी इसकी है। राधा रानी जी ने अपने गोद भराई की रस्म इस जगह पे ही हुई थी। यही है यहाँ की होली की विशेषता, आप देख सकते हो। यहाँ के लोकल जो निवासी हैं वो भी जो बाहर के जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके सबके साथ यहाँ मिक्स में ही सब होली खेलते हैं। और आप देखो कि एक अलग ही वातावरण है यहाँ पे, एक अलग वाइब है। और इससे पहले शायद इससे बेस्ट होली आनंद कभी नहीं उठाया। बहुत ही शानदार होली का नज़ारा है ये।